इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। जो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया था, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। तो इस वीडियो में हम लोग सब देखेंगे कि बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरिया का टाइप्स, उसका शेप, उसका साइज, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बैक्टीरिया क्या होता है ना, बैक्टीरिया एक बहुत छोटा सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है, स्पेसिफिक डिजीज कॉज करता है। एंड बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब हमेशा क्या होता है, साइज, शेप एंड अरेंजमेंट। बेसिकली साइज एंड शेप को लेकर मॉर्फोलॉजी बनाते हैं। तो बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू द साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया एज ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम एक बैक्टीरिया को जब ऑब्जर्व करते हैं, बहुत डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट अरेंजमेंट में दिखाई देता है। इसलिए उसको लेके बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने से पहले देखो बैक्टीरिया का नॉर्मल साइज कितना होता है। यूजुअली रेंजेस फॉर द 0.2 टू 10 माइक्रोमीटर। देख रहे हो ना, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में नहीं है, 0.2 टू 10 माइक्रोमीटर इन साइज, जो कि बहुत छोटा टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड मोस्ट बैक्टीरिया आर द 1.5 माइक्रोमीटर इन लॉन्ग। साइज कितना हो गया, 0.2 टू 10 माइक्रोमीटर। और उसका लॉन्ग कितना होता है, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 1 टू 5 माइक्रोमीटर। देन शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का शेप, उस शेप को मतलब शेप को बेस करके तुम्हारा बेसिकली उसको 4 टाइप में डिवाइड किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। जो कि तुम्हारा हो गया कोकाई, बेसिली, स्पाइरल एंड विब्रियोस। कोकाई का मतलब क्या होता है ना, जो स्फेरिकल शेप होता है। शेप का मतलब वो उसका बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। तो जो बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल शेप होता है, उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई किए, कोकाई। यहाँ पे पिक्चर देखो, स्पेरिकल, तो स्पेरिकल शेप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोकाई। देखो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, राउंड और ओवल से बैक्टीरिया। एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक बैक्टीरिया का नाम होता है, याद रखना पड़ेगा। स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, उसका शेप कैसा होता है, जो कि स्पेरिकल। ठीक है, कोकाई का वो मतलब उसका कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। देन सेकंड क्या होता है, बेसिली, मतलब रॉड शेप। जो बैक्टीरिया का शेप रॉड लाइक शेप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिली। अबे देखो पिक्चर, क्या बोलते हैं, बेसिली, जो कि सिलिंड्रिकल और रॉड से बैक्टीरिया। उसका एग्जांपल में कौन कौन आता है, इस्चेरिचिया कोलाई और बैसिलस एंथ्रेक्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया का एग्जांपल जो कि बैसिली में आता है। देन स्पाइरल बैक्टीरिया, जो कि कर्व और स्पाइरल शेप। जो बैक्टीरिया कर्व और स्पाइरल शेप होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरल बैक्टीरिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रिपानोमा एंड स्पाइरलम। ठीक है, फोर्थ टाइप क्या है तुम्हारा, विवरियोस। तो विवरियोस का मतलब क्या होता है, कॉमा से बैक्टीरिया। यहाँ पे देख रहे हो ना, जस्ट लाइक कॉमा। एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरा। ठीक है, तो ये था हमारा बैक्टीरिया का शेप, बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड किए हैं, कोकाई, बैसिली, स्पाइरल, विब्रियो। कोकाई का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, स्पेरिकल शेप और राउंड शेप। बैसिली सिलिंड्रिकल और रॉड शेप। स्पाइरल तो स्पाइरल शेप। एंड विब्रियोस का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, कोमा लाइक शेप। ठीक है, क्लियर। देन अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है ना, जो तुम्हारा कैसे अरेंज होके रहते हैं। तो पहला होगा देखो डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई मतलब पेयर्स दोनों मिलके रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकाई। यहाँ पे देखो पिक्चर, ये हो गया तुम्हारा डिप्लोकोकाई, डिप्लो मीन्स 2। स्ट्रेप्टोकोकाई, वो कौन सी अरेंजमेंट में रहते हैं, चेन्स। तो स्ट्रेप्टोकोकाई मतलब कोकाई मीन्स राउंड ना, तो ये देखो राउंड होके लाइक चेन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेप्टोकोकाई। देन स्टफाइलोकोकाई कैसे अरेंजमेंट होके रहते हैं, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर, मतलब बहुत सारा कोकाई मिलके एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको बोलेंगे स्टफाइलोकोकाई। ठीक है, मतलब स्टफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ग्रेप लाइक क्लस्टर। देन टेट्राड, टेट्राड मतलब ग्रुप ऑफ 4। देखो जहाँ पे 4 कोकाई मिलके अरेंज करेंगे उसको टेट्राड बोलेंगे। देन सेक्रेना क्या होगा तुम्हारा, क्यूबिकल पैकेट्स ऑफ 8 और मोर, मतलब 8 और उससे भी ज्यादा कोकाई मिलके जब एक क्यूबिकल पैकेट्स बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सरकेने। ठीक है, ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। नॉर्मल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग सेल क्लासेस में हम लोग पढ़े थे ना, कि जो एनिमल सेल होता है या यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, उसका बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेम हम लोग इसमें पढ़ेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ओनली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर द माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका एक ही सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विथ अ सिंपल सेल स्ट्रक्चर। इसका कोई कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, सिंपल सेल स्ट्रक्चर्स एंड नो ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, द मेन पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया, यहाँ पे एक याद रखना, बैक्टीरिया में
न्यूक्लियस होता है लेकिन वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जस्ट न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट रहता है, मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा बट उसका न्यूक्लियस जैसे यूकारियोट में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेम एज प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक एग्जांपल तो तुम्हारा बैक्टीरिया है ना, तो उसमें ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। उसको छोड़ के जो बाकी तुम्हारा मेन पार्ट्स रहेगा, जैसे कि सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है ना, गिव सेफ एंड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया। ये जो आउटर एरिया होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल, जो कि सेल को एक सेफ प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन करता है। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होता है एंड कंट्रोल द मूवमेंट सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल से एंट्री एग्जिट का भी काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अंदर का जो जेल लाइक सब्सटेंसेस होता है, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है और बाकी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जो कि जेल लाइक मटेरियल। फिर न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, जो कि कंटेन बैक्टीरियल डीएनए, और डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसको भी तो चाहिए ना, तो वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, तो वो डीएनए होता है, और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड। देन राइबोसोम। राइबोसोम एक मेन ऑर्गेनल्स होता है, जो कि फ्रीली वो प्रेजेंट रहता है इनसाइड द सेल, और उसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। नॉर्मली राइबोसोम का बात जहाँ पे आएगा, हम लोग क्या जानेंगे कि राइबोसोम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, राइबोसोम। देन कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है ना, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। कैप्सूल क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा ब्लू कलर का होता है ना, एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। देन फ्लैजेला। देन फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। फ्लैजेला जो होता है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, फ्लैजेला का काम क्या है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। देन पीली और फिमरे, जो कि तुम्हारा उसका सरफेस का चारों तरफ पीली लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, तो वो हेल्प्स इन अटैच टू सरफेस। देन एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है, प्रोटेक्टिव सरफेस दैट हेल्प बैक्टीरिया सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। एंडोस्पोर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया उसका नॉर्मल बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर्स। देन इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग उसका अलग अलग शेप क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, उसको हम लोग नहीं जानेंगे, तो उसको हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया है। देन असिस्ट इन डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन से टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, हमको इजीली डायग्नोसिस मिल जाएगा। देन यूजफुल इन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। देन आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही हम लोग आगे सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करके रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।